नमस्कार, मैं हूं आशीष पांडे और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कृषि मंत्री कमल पटेल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके निवास पर की गई, जिसमें उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में मौसमी परिवर्तन के कारण ओले गिरने के कारण किसानों की फसल बर्बाद हुई है। प्रदेश में करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे हैं। ओले से चने और गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश के सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है, जल्द से जल्द सर्वे करें, बीमा कंपनी को सूचित करें। राजगढ़ के कलेक्टर ने 24 घंटे के भीतर सूचित कर बीमा कंपनी से जल्द किसानों को राहत मिलेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की आपकी 50 साल सरकार रही, आज तक क्यों नहीं बीमा दिया गया? हमने हजारों करोड़ रुपए बीमा किसानों को दिया। कमलनाथ की सरकार में किसानों को 1 रुपए का भी बीमा नहीं मिला। मार्च के पहले किसानों को मुआवजा मिल जाएगा। मौसम में परिवर्तन के कारण ठंड के सीजन में जब फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी किसानों के खेतों में, गेहूं, चना, सरसों, अरहर, धान, लेकिन 3-4 दिन से मौसम में परिवर्तन हुआ और तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई जिलों में, जिसमें राजगढ़, विदिशा, डिंडोरी, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, भिंड, मुरैना, हरदा, होशंगाबाद, बैतूल और बाकी जगह भी करीब 500 स्थानों पर ओले गिरे। तेज हवा के साथ बारिश के कारण फसल आड़ी हो गई, चौपट हो गई और ओले से पूरी चने की और गेहूं की फसल और बाकी फसलें भी पूरी तरह से कई जगह नष्ट हुई हैं। ये किसानों के ऊपर जिस प्रकार कोरोना का संकट 100 साल में नहीं आया, ऐसा ये ओले भी इतनी बड़ी क्षेत्र में कभी नहीं गिरे जितने इस बार गिरे हैं और इसलिए बहुत बड़ा संकट आया है किसानों का। लेकिन मैं किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है। केंद्र में और प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी किसानों के साथ इस संकट में खड़े हैं। हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। ये आपका संकट नहीं, हमारा संकट है और इसलिए पूरा संकट हम अपने ऊपर ले रहे हैं और सभी कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने निर्देशित कर दिया, सभी डीडीए उप संचालकों को निर्देशित कर दिया है कि 24 घंटे के अंदर सर्वे करें, वीडियोग्राफी करके सर्वे करें, पंचनामा बनाएं। जिस किसान के खेत में, किसान गांव में कहता है मेरे खेत में नुकसान हुआ, वहां जाएं और वहीं से वीडियोग्राफी करके और पंचनामा बनाए। 1 कॉपी किसान को दें, 5 लोगों के हस्ताक्षर करा के 1 कॉपी अपने पास रखें ताकि किसान पूरी तरह संतुष्ट हो जाए कि हमारा सर्वे हुआ है और 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचित करें। बीमा कंपनी के भी, मैं कल हरदा गया था दौरे पे, तो बीमा के कलेक्टर और डीडीए तीनों को लेकर गया था साथ में और 72 घंटे के अंदर अधिसूचित कर देते हैं तो बीमा कंपनी 25% राशि तत्काल हम राहत दिला देंगे और 75% राशि जो बचेगी वो जब फसल कटाई प्रयोग होगा उस समय उनको दिया जाएगा। और इस प्रकार एक किसान का जो क्षति हुई है उसको हम बीमा जिनका हुआ है 100% उनको उपलब्ध कराएंगे और जिनका बीमा नहीं है उनको आरबीसी 6-4 में देंगे ताकि किसान की क्षति की पूर्ति कर सके, ताकि जो नुकसान हुआ है वो किसान का ना हो, सरकार उसको वहन करेगी, बीमा कंपनी वहन करेगी। कैसे देंगे आप आरक्षण? देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चल रही है। हर वर्ग के लिए हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा और सामान्य वर्ग को भी 10% आरक्षण दिया है, गरीबों को। कांग्रेस ने चुनाव ओबीसी को लाभ ना मिले इसलिए वो कोर्ट में गई, उन्हीं के कारण ओबीसी के बगैर चुनाव हो रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सोच सीधा था कि बगैर ओबीसी के हम पंचायत चुनाव नहीं कराएंगे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने विधानसभा में शासकीय संकल्प लेकर आए और कि ओबीसी के बगैर हम चुनाव नहीं कराएंगे। जो अध्यादेश था उसको हमने वापस लिया और उसके कारण चुनाव निरस्त हुए और अब एक साथ चुनाव होंगे। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने ये पाप किया था, पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्याय किया था, इनके कारण चुनाव टले। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट्स किए और अब जाकर कांग्रेस ने वो याचिका वापस ली। अगर उसी समय याचिका वापस लेते तो चुनाव अब तक हो चुके होते।
और इसलिए इसमें दोषी कांग्रेस है। कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, और इसलिए ओबीसी विरोधी सिद्ध हो गई कांग्रेस की, ओबीसी का लाभ देना नहीं चाहती, सिर्फ राजनीति करती है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के मोर्चे के अध्यक्ष और पिछड़े वर्ग के लोगों ने आज मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री निवास में पिछड़े वर्ग के हक में जो उन्होंने निर्णय लिया, विधानसभा में संकल्प पारित कराया, सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा, और उसके कारण पिछड़े वर्ग के लोगों को अब न्याय मिलेगा। अब एक साथ चुनाव होंगे, उसके लिए उनका अभिनंदन किया गया। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon